खेती खलियान को करने वाले डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज गांव गिरावड़ के बाहर पहुंचे हुए हैं। पूरा गांव इसलिए आया हुआ कि गुरु जी ने हमारे गांव में मौज कर दी भाई। बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा और दाना दाना किसान का हुआ, किसान के लिए गुरु जी खड़े हैं। संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की। रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग नृत्य भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी का एक बार फिर से धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी ने वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं करे। काशी में होया था, महाराज जी एक वाणी में लिखते हैं, अब मुश्किल से आसान करेगा अपना जान के, और काशी में बन जा रहा उतरे के सोआन के। कहते ना कि भगवान के साथ कितना मांगो चौथा पड़ जाए। हम साथ भगवान के पास पहुंच गए, हम मांगने में भी छोटे पड़ गए। जितना हमने मांगा उतना ही दे दिया। मैं तो यूँ कहूँगा कि बंदी छोड़ महाराज जी साथ किसानों के मसीहा है। बोलो किसानों के मसीहा की। ये वे कबीर भगवान हैं जो पूरी सृष्टि को चूगा पानी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो वो काम करके दिखाया है जो संत महात्मा की वाणी हुआ करती है, आज वो सिद्ध होने लग रही है। ये वही संत हैं जो मतलब कल की अवतार का जो नाम है ना, वो यही तो है। अपने हरियाणा के लोग छत्तीस बिरादरी के पगड़ी के लिए जान दे भी लेते हैं, जान ले भी लेते हैं। और ये पगड़ी एक सम्मान का और विश्वास का और आस्था का प्रतीक है। इससे बड़ा हमारे पास कोई सम्मान नहीं है। साहिब से थी दोस्ती, संतों से थी प्यार, जिनको शंका है नहीं धर्मराय दरबार। सब संतों की देन है, ये तो साक्षात पार ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी हैं। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं बल्कि उस अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान की है जो आज पूरा हरियाणा देख रहा है। यह दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के गिरावड़ गांव की, जहां 3-4 सालों से पानी की समस्या हर साल कहर बरपा रही थी। जब प्रशासन और नेताओं से सिर्फ झूठे आश्वासन और नाउम्मीदी मिली, तब ग्रामीणों ने अपनी आखिरी आस संत रामपाल जी महाराज से लगाई। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो सरपंच सोनू जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 3-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 13,000 फुट पाइप की मदद मांगी। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, ग्राम पंचायत गिरावड़ संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बाढ़ से राहत पाने के लिए सामग्री की प्रार्थना लेकर आई है। सर, मेरा नाम सोनू, सरपंच गिरावड़ से है। हम अपनी पंचायत के साथ यहाँ पे संत रामपाल जी के जो ये ट्रस्ट है, जो आश्रम है, यहाँ पे पहुंचे पूरी पंचायत के साथ। सर, अभी गांव में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सर, जैसा कि पूरे हरियाणा में, पूरे देश प्रदेश में ये बाढ़ की समस्या है। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, उसकी वजह से जैसे ऊपर वाले ने तो भैया आपदा ला दी। गाँव में कम से कम 300-400 एकड़ में फसल खराब हो चुकी है। 2.5-3 फुट पानी भरा हुआ है। उसकी जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो लेकिन सरकार से भी और पंचायत से भी ना तो पाइपों की पूरी सुविधा हो पा रही है, ना मोटर की व्यवस्था हो पा रही है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे प्रार्थना लेके पहुँचे हैं। जैसे ऊपर वाले ने एक आपदा लेके आए हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी हैं, जो उनके सारे अनुयायी मिलकर इस आपदा के टाइम पे ज़्यादातर लोग अवसर ढूंढते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जब हमें पता चला, वीडियो के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पता चला कि महाराज जी ने इतने बड़े लेवल की एक सुविधा दे रखी है। भाई ऊपर वाले भगवान ने तो आपदा ला दी और नीचे वाले सभी मतलब सभी आदमी दुखी हैं, लेकिन रामपाल जी महाराज अपने पर्सनल ट्रस्ट से अपने मतलब सहायता करके लोगों की इतनी बड़ी सहायता कर रहे हैं। ये वाकई काबिल तारीफ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये कोई संत और कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है। इतनी बड़ी विचारधारा और समाज के लिए इतनी बड़ी सोच रखना, उसके लिए भाई रामपाल जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं। संत रामपाल जी के चरणों में क्या क्या सामान की प्रार्थना रखी है? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारी ग्राम पंचायत गिरावड़ की तरफ से, ग्राम वासियों की तरफ से हमने 13,000 फुट पाइप और 10 HP की 3 मोटरें और 8 इंची 13,000 फुट पाइपलाइन की अरदास रखी है, और उसके लिए पूरी पंचायत आई है। हाँ, सच्चाई जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत गिरावड़, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 10 HP के 3 मोटर और 13,000 फुट 8 इंची पाइप लाने की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में भेजी है। इस प्रार्थना पत्र को हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम पुणे वकीलों के माध्यम से भेजेंगे, और जैसे ही वहाँ से आदेश आएगा, ये सारा सामान इनको इनके गांव में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना का ऐसा भव्य परिणाम निकलेगा।
अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला गिरावड़ गांव पहुंचा। लेकिन यह कोई आम काफिला नहीं था। गांव वालों ने इस मदद का स्वागत ढोल नगाड़ों, नाच गानों और फूलों की वर्षा से किया। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को लाइन में खड़ा करके सेवादारों का ऐसा शाही स्वागत किया मानो कोई देवदूत उनकी धरती पर उतरा हो। इस सामग्री में 3 बड़ी 10 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की मोटरें और 13,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। गांव गिरावड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ग्राम पंचायत गिरावड़ में पहुंच चुके हैं, जिसकी तहसील जो है बहादुरगढ़ है, जिला झज्जर है। और अभी ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव के बाहर। झज्जर वालों ने संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान दिया, वो बहुत ही ज्यादा अतुलनीय है। हर गांव के बाहर जो है सम्मान में अपनी आन बान शान के साथ, किसानों की आन बान शान ट्रैक्टर होता है, खेती खलियान का प्रतीक होता है। और उसी खेती खलियान को करने वाले ट्रैक्टर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज गांव गिरावड़ के बाहर पहुंचे हुए हैं और सारे काफिले को लेकर गांव में पहुंच रहे हैं। आगे आगे ट्रैक्टर हैं, पीछे पीछे सेवादारों के जो है वाहन है, सामान लेकर पीछे सारे पाइप हैं जिन पे सामान रखा हुआ है। आज जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, उसने चारों तरफ एक तरीके से कहें तो तहलका मचाया हुआ है। हर कोई प्रभावित हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जो द्वारा किया गया ये जो कार्य है, हर कोई सराह रहा है, हर कोई एहसानमंद है। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे तक संत रामपाल जी महाराज का गुणगान कर रहे हैं। एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, 10 गांव नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200, 250 जाने सैकड़ों गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो है ये राहत पहुंचाई है। और लाखों करोड़ों का सामान, एक पाइप लेने के लिए आदमी के चक्के छूट जाते हैं। 10 पाइप लेने के लिए किसान जो है बहुत सोचा विचारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रक भर भर कर जो है सामान पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, लाखों का सामान इस गांव में एक प्रार्थना पर पहुंचा दिया गया। 30-30 फुट के ये पाइप, नंबर 1 क्वालिटी के पाइप गाड़ियों में भरकर, लोडिंग में भरकर गांव गिरावड़ पहुंचाया जा रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम
की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव गिरावड़ के बाहर ही गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए गांव के बाहर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं गांव वाले पैदल चलकर गांव के बाहर ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राम राम जी, किस चीज की तैयारी है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। संत महाराज जियों ने बहुत मौज कर रखी सबकी। किस खुशी में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं? ये महाराज जियों की खुशी में उन्होंने गांव-गांव में इतनी सुविधा दे दी, पानी निकालने की, खाने की, घर मकान बनाने की, बहुत ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। उन्हीं की खुशी में बजा रहे हैं, उनके स्वागत में। तो आज यहाँ पर स्वागत में हमारे साथ प्रधान जी भी है, गोपाल जी है। भाई साहब क्या कुछ जानकारी देंगे यहाँ पे इस जो खुशी का माहौल है? भाई साहब ये संत रामपाल जी ने जो बाढ़ आ गई थी, प्राकृतिक आपदा आ गई थी, सरकार भी हाथ खड़े कर चुकी, तो महाराज जी ने आके गाँव की मदद की है और 13,000 फुट पाइप और 3 मोटर जो हमने डिमांड करी थी सारी गुरु जी के चरणों में जो प्रार्थना लगाई थी सारी मान ली है। और सारा गांव गुरु जी के अनुयायियों का स्वागत करने के लिए माता बहने आगे खड़ी, पूरा गांव इसलिए आया हुआ कि गुरु जी ने हमारे गांव में मौज कर दी भाई। बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा और दाना दाना किसान के लिए गुरु जी खड़े हैं। गुरु जी का बहुत तो यहाँ पर देख सकते हैं गांव वाले जयकारे। संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की। तो यहाँ पर जय जयकार संत रामपाल जी महाराज की लग रही है। आज दुनिया जाग चुकी है, संत रामपाल जी महाराज को अपना चुकी है। जय जयकारे लगाए जा रहे हैं, गांव गांव की गलियों में संत रामपाल जी महाराज की पुकार हो रही है। देखिए गांव वाले बाहर आए हुए हैं, यहाँ पर अभी भाई लोग हैं और आगे कुछ दूरी पर सम्मान के स्वागत के लिए माताएं बहनें भी खड़ी हैं। गांव के बाहर ही संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए पहुंची हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा, ढोल नगाड़े ट्रैक्टरों के साथ स्वागत, भाई बहनें गांव के बाहर पहुंचे हैं स्वागत के लिए। बहुत ही अद्भुत नजारा आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज वो सत्य दिख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज तो राजाओं के राजा महाराजा है और आज उसी प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर सामने माताएं बहनें भी स्वागत के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा। ए बेटा हमारा तो सत्यम डूबे पड़ा पानी में, कल सत्यम पानी में डूबे पड़ा। यहाँ पर ये माताएं बहनें भी जो है सम्मान में संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर खड़ी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से आज गांव गिरावड़ की धरती गूंज रही है। गांव के बाहर ही जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर ढोल नगाड़े माताएं बहनें स्वागत में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये परमात्मा है, इनका होना चाहिए। ये तो ढोल नगाड़े हैं तो आज्ञा बताने पड़े हैं। आज तो ऐसा लग रहा है किसी राजा महाराजा का स्वागत हो रहा है गांव गिरावड़ में। ये बंदी छोड़ की दिवाली आते तमन्ने की, और इस भगवान की कृपा है, हर मननी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है जो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ बढ़ चढ़कर गांव वाले स्वागत कर रहे हैं? बहुत खुशी का माहौल है, खुल कर जय बोल रहे हैं ये इन बंदी छोड़ की। इतिहास वो लिखा जा रहा है जिसको युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये वो इतिहास है जिसको सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता। आज संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखा दिया है, लोगों के दिल में वो महल बना दिया है जिसको कभी गिराया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। पूरा टोल का टोल संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव के बाहर ही आए हुए और पैदल पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग नृत्य भी कर रहे हैं। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग नृत्य भी कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कहते हैं नाच गाना के खुशी का माहौल होता है, लोग नृत्य करते हैं, खुशी में गाते बजाते हैं। और वो आज गांव वाले खुशी में नृत्य कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। आज गांव का माहौल बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त है। आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में निकल रहा है, बहुत ही
सारा काम बहुत सही है, वो जल जानता है जी रामपाल साहब। सपने में भी नहीं सोचा था, आज अद्भुत नजारा पेश किया भगवान ने अपने बच्चों का। यहाँ पर देखिए फूलों की बारिश की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर फूलों की वर्षा की जा रही है। बहुत ही अद्भुत नजारा, बहुत ही लाजवाब जो इन्होंने कहा है स्वागत किया है। सब गांव वाले फूलों की बारिश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। बहुत ही अद्भुत सेवा भाव देखने को मिल रहा है आज गांव में। बहुत अकल्पनीय अद्भुत जिस प्रकार से आज गांव गिरावड़ ने स्वागत किया है, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। पूरा गांव झूम उठा है खुशी से। यह है संत रामपाल जी महाराज की दया का परिणाम। आज पूरा किसान खुश है। उसका कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को जीवन दान दिया है। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है और यहाँ पर अभी जो है गांव वाले पूरे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखने के गांव के बाहर जैसे आपने नजारा देखा, हम लोग धूमधाम से नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया उन्हें पहुंचे और आज यहाँ पर सभी माताएं बहनें और जो बड़े बुजुर्ग गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी जो है आगे कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सरपंच जी जो है हमें आगे कार्यक्रम की आगे जानकारी दें। हमारे गांव गिरावड़ में आए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से उनके अनुयायी और जो सभी साथी हैं, उनका गांव गिरावड़ में आने पर हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ऊपर वाले राम ने बाढ़ ते मार दिए थे, कति घना पानी गिर दिया कि बार बरसात के सीजन में किसान मजदूर कमेरा वर्ग की कति कमर तोड़ दी राम जी ने। और ये जो संत रामपाल जी हैं एक भगवान रूपी संत के तौर पर उभरे और आए हमारे लोगों के बीच में। इनके अनुयायी आए, उन्होंने बताया कि गांव में जिस गांव में बाढ़ के पानी की जो भी दिक्कत है, जो भी हमसे संभव मदद होगी वो करेंगे। हमारे गांव से 5-7 आदमी गए थे, इन्होंने पूरे आदर मान सम्मान के साथ हमारा वहाँ पे सत्कार किया और जो हमने डिमांड रखी थी 13,000 फुट पाइप की और 3 मोटर की सारी डिमांड मान ली। मेरे हिसाब से एक तो सर छोटू चौधरी छोटू राम थे जो किसान और मजदूर वर्ग के मसीहा थे, और एक इब कलयुग में संत रामपाल जी किसान और मजदूर वर्ग के मसीहा हैं जो इतनी मदद कर दी। और मैं अपने गांव की भी जो मातृ शक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी गांव के सम्मानित आदमी हैं, युवा शक्ति हैं, जो इस प्रोग्राम में इतना बढ़ चढ़ कर आए और जो गुरुजी के स्वागत के लिए भाई तोड़ पाड़ दिया, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। ऊपर वाले राम ने मार दिए थे, नीचे वाला बचाने वाला भगवान वो है। आपदा में याद दी दुनिया सेट हुआ है, लेकिन गुरुजी अपने अन्न भंडार मत है, अपने दान खोल दिए, तन मन धन है। जो भी पीड़ित, जो भी बाढ़ पीड़ित है, कोई भी किसी भी प्रकार का है, रोटी भूखे न रोटी दे हैं, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं उसका कपड़ा दे हैं, और मारते ही पाइप दिए हैं। इतना मतलब 15-20 लाख की जो सहायता मुहैया कराई गई है, इसका दिल की गहराई है तो बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। मतलब मेरे दौरे शब्द नहीं है, बाता तो काम चलता नहीं, इन्होंने करके दिखाया है। और एक छोटे से एक 5-7 आदमियों की, एक गांव की, एक पंचायत की एक टोली गई थी, उसके आग्रह पे इतनी बड़ी सहायता राशि सरकार के भी बस की बात नहीं है। सरकार तो भी ऊपर तोड़ पाड़ दिया। और मेरे साथ में रामवीर भाई भी हैं, जानते हो कि हमारे गांव की शान है, कलाकार है, और गांव के और भी हैं जो भी 2-4 आदमी है, नेहरू जी हैं, रोहतास जी हैं, रामनिवास जी भी है, जो भी बोलना चाहे जो अपने गांव का स्टेज है, मंच है। गुरु जिया की मतलब जितनी हम बढ़ाई करा, एक तो बढ़ाई हो झूठी या तो कति साचली दिल की गहरा ये तो बढ़ाई है, कति तोड़ पाड़ दिया। मेरे गांव के ने भी तोड़ पाड़ दिया, जो इतने तादाद में आए हैं गुरु जी के अनुयायियों का स्वागत करने। और हमारे कहने तभी जो भी आश्रम की, जो भी किसी भी चीज की जरूरत होगी, गिरावड़ गांव भी संत रामपाल जी भगवान के चरणों में तन मन धन तक खड़े आयो, हम वादा करा। भाई सरपंच साहब ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है रामवीर, और भाई बहुत बढ़िया काम गांव के हाथ में कराया है। तो भाई 2 शब्द कहना था, तू जरूर आई है। मैं कहा भाई इतना बढ़िया काम अगर महाराज जी की तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से किया जा रहा है तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा। और यह हमारा नैतिक फर्ज भी है। कोई भी हो जो जनहित का काम करता है तो हमारा और कुछ नहीं तो ये नैतिक फर्ज होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसकी सराहना ज़रूर करें।
और सराहना करने की, तारीफ करने की, उस काम को सराहने की कोई भी फीस नहीं लगती। तो हम सबको भाई गांव की तरफ से आप सब जितने भी अनुयायी यहाँ पहुँचे उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से समाज सेवा का काम करते रहें। और संत रामपाल जी का एक बार फिर से धन्यवाद। देखिए भाई, सतगुरु रामपाल जी ने वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं करे। काशी में होया था, महाराज जी एक वाणी में लिखते हैं, अक मुश्किल से आसान करेगा अपना जान के, और काशी में बन जा रहा उतरा के सोआन के। भाई आज हरियाणा में के सोआन के ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं। हमारे को इनको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम सा जीव और ये है परमात्मा। इनता हम के वो कराएंगे, ये तो पूर्ण परमात्मा है। महाराज और इनके प्रति कहने का, इनका एक शहर अपना शहर में नहीं होया करे, आगे एक छत के नीचे सारा सामान। देखो, एक तो सामाजिक काम कर दिया। और महाराज जी दो रहे, आज कोई भी नामदान है हमारे गांव में है 2-3। एक तो देखो कितना ब्रह्म ज्ञान थे, एक नशे से इतना कष्ट करे हैं, नशा छठवा सबका। महाराज जो नौजवान है वो नशे की तरफ ना जा, तो वह बात से मोटी देसी भाषा में भाई एक छत के नीचे सारा सामान मिल रहा है महाराज जी के आड़े, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भी और सारी चीज। बोल सतगुरुदेव की जय। सबसे पहले मैं संत महाराज जी के जो भगत यहाँ पे आए हुए हैं, स्टेज पर विराजमान है या हमारे सामने विराजमान है, पूरे गांव और प्रधान की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे गांव में जो दौरा किया और हमारे कष्ट को समझा और गुरुजियों के सामने हमारा दुखड़ा बताया। और बंदी छोड़ महाराज जी तो स्वयं भगवान का साक्षात रूप हैं। इनके कहने स्वरूप से ही उन्होंने तो वहाँ से दिखाई दे ही रहा था, लेकिन जो भगत यहाँ पे आए और उन्होंने जो हमारे गांव के दुखड़ा बताया, 1 मिनट की देरी नहीं की और हमारे लिए यश कर दी और हमारे किसानों का दुख हर लिया। आज जो काम हमारी गवर्नमेंट ने करना चाहिए था, हमारी गवर्नमेंट अनसक्सेस रही। हम गवर्नमेंट के पास भी गए थे कि हमारे गांव के पानी की निकासी नहीं हो रही, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन बंदी छोड़ महाराज जी ने एक बार कहने से ही हमारे मुख से जितने निकले कि हमें इतने पाइप चाहिए। देखो कि कहते ना कि भगवान के साथ कितना मांगो तो अच्छा पड़ जाए। हम साथ भगवान के पास पहुंच गए, हम मांगने में भी छोटे पड़ गए। जितना हमने मांगा उतना ही दे दिया। इससे मैं तो यूं कहूंगा कि बंदी छोड़ महाराज जी साथ साथ किसानों के मसीहा हैं। बोलो किसानों के मसीहा की। हम फसलें जो बर्बाद हो रही थी और आने वाले तो अब फसल हमारी बुआई की थी, वो की भी जुताई बुदाई नहीं होती अगर महाराज जी की आज कृपा नहीं होती। गांव में कम से कम 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा था। हमें तो लगता था कि अगले साल की भी फसल मुश्किल से पैदा होगी, लेकिन भगवान बंदी छोड़ महाराज जी संत रामपाल जी ने वो करके दिखा दिया कि अभी की बार हमारी फसल बुएगी। फिर से बोलो बंदी छोड़ महाराज रामपाल जी की, किसानों के मसीहा की, किसानों के मसीहा की। बंदी छोड़ रामपाल महाराज जी की जय हो, को सभी भक्तों की जय। बोलो रामपाल जी महाराज की जय। समर्थ का शरणा लिया था हिद चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरो होत न बंका बाल। जब तक है हमारे रामपाल महाराज की कुछ कर नहीं सकता काल। साधु दिखे आम ताली जो शीश नवाए, मेरा न किसी भेष में नारायण गल जाए। जो काम गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी वो हमारे संत रामपाल जी ने करके दिखा दिया। आज तक ये सोची भी नहीं थी किसी ने यूं होने के ग्राउंड में, पूरे हरियाणा में भी नहीं, पूरे देश में कोई भी दुख दर्द किसी किस्म का भी होया तो रामपाल जी महाराज के वहाँ एक बार पहुंच जाओ, वही मतलब समाधान हो गया। दर्शन कीजिए साध के आई बला कर जाए, जयमन सोनी चढ़े तो कांटे में सज जाए। महाराज जी को सत सत नमन करते हैं और जितने अभी आए हुए अपने गांव गिरावट की तरफ से इनको हाथ जोड़कर सत साहेब और नमन करते हैं। जय हिंद। भूखे को
रोटी देते हैं वो, ठीक है, भरपेट खाना देते हैं। जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं होता है उसको कपड़े पहनने के लिए देते हैं, ठीक है। जो बीमार आदमी है, जो अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी 100% वो दावा करते हैं, ठीक है। शिक्षा, जो गरीब बच्चे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, एक गांव की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, पढ़ने लिखने का खर्चा नहीं उठा सकते, उसका भी वो पूरा ठेका लेते हैं कि भाई मैं अपने खर्चे पे उस बच्चे को उसकी शिक्षा दिलवाऊंगा। रामपाल जी महाराज जो है वो सच्चे ईश्वर का रूप है, सच्चे ईश्वर का अंश है। रामपाल जी महाराज कोई भी प्रॉब्लम हो, हर कदम आगे से आगे बढ़ाकर उसका सहायता करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आगे से आगे हर कदम अपना आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं रामपाल महाराज जी का अपने गांव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ग्रामवासी गिरावड़ा सभी को सत्सैव दी राम राम है भाई। सभी हमारे पुत्र, हमारी माता बहनें, सभी ने गुरुजियों का तय दिल से धन्यवाद करा। वही रोड से ही धन्यवाद करना की थे। ये है पूर्ण आत्मा, ये है परमात्मा को चाहने वाली आत्मा। ये दो छोटे छोटे बच्चे बैठे, इन्होंने हम शुरू में गाटी डाठी दी, हम तय बाज के राम राम करी। हमने इन तत्व बात को जी बैठे बतलाए, काम के रूप बता दिया। अगर काम की शोभा ने ये दो भगवान है, इसकी ये आत्मा है। जैसे प्रधान जी ने जल करके हर तय बोलिए, फॉर्मलिटी नहीं करी है कभी। इन्होंने वो मान सम्मान किया है जो भगवान का होना चाहिए। भगवान जी की जय। लेकिन भगवान ने भी काची नहीं छोड़ी है। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में जितने भी किसान भाई आगे, उन्होंने जितना भी सामान मांगा उनकी आत्मा तृप्त कर दी। उल्टे नहीं हटते हैं। चाहे किसी ने 10 मोटर मांग ली, किसी ने 5 मांग ली, चाहे किसी ने 50,000 पाइप मांग लिए। गुरु जी यहाँ आशीर्वाद दे रखा है, बेटा थारी खुली छुट्टी है। इनका भरपूर सेवा करो, इनका पानी लगड़ा, इनकी आत्मा में शांति हो, और जन की इतनी सेवा करते हो। मेरा आशीर्वाद है अक भाई नन्यू दान पटक भाई धरती पर कोई परमात्मा आ रहा है। भगवान की जो आत्मा परमात्मा की है, ऑटोमेटिक चपट जाती है, ऑटोमेटिक। ये गुरुजी गोता मार रहे हैं। जो भाई साहब ने वाणी सुनाई थी ना, काशी माए कबीर हुआ, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात बुलाया भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये वे कबीर भगवान है जो पूरी सृष्टि को चुगा पानी देते हैं। भगवान जी की जय हो। पानी से पैदा नहीं, सासा नहीं शरीर, अनहार करता नहीं, तागा नाम कबीर। योग वो कबीर भगवान आ रहा है जो कति सब क्या इन्हें तृप्त कर देगा, सब क्या इन्हें। और पूरे आपका सौभाग्य है आपके भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी आपके हरियाणा में। तो न्यू देख लो आपका कितना सौभाग्य है। और ऐसा संत अपना पिता द्वारा बेटा कोई चीज मांगन चला था, तो नु मान ले बाज के नुआ ले बेटा खा ले दिया, शक ले कर दी, तो यो वो भगवान है भाई। भगवान की जय हो। इस हरियाणा मारा है
और आपने समझना पड़ेगा आपके लिए आ रहा है। यो वो भक्ति करवाता है जो पूरी दुनिया को पार करेगा, पूरी दुनिया को। हरियाणा का नंबर सबसे पहले है, बुला लो साहब। भगवान की जय हो। इसके शब्द में ताकत है, नहीं तो हम एक डंग नहीं चल सकते। हम जितनी सेवा करा है, जितने भगत पाई हैं, गुरु जी ने आशीर्वाद देकर छोड़ रखे हैं। ना तो सुबह 4 बजे उठा, रात न 12 भी बज जा, 1 भी बज जा, 2 भी बज जा, पूरी टीम जितनी गुरु जी की है उतना ऐसा आशीर्वाद दे रखा है। चाहे 10 काम करो, चाहे 5 काम करो, चाहे 15 काम करने पड़ो, लेकिन ना तो दुखी होंगे ना और दे आ रहेगी। कति ऐसे गुरु जी ने आशीर्वाद दे रखा है। अब बेटा मौज से सेवा करो, ये आत्मा भी थारे भाई हैं, बहन हैं, थारी माता है, पिता है, बुजुर्ग हैं। तो ऐसा आशीर्वाद गुरु जी ने दे रखा है। ये आप लोग न्यू समझो, अग भाई ऐसी अन्नपूर्णा की मुहिम आज का जिंदगी में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, किसी ने दुनिया में चलाई हो। अग भाई जो आजा खुले भंडार हैं, भगवान जी की जय हो। जो आजा खुले भंडार है, जितना मांगे वो तभी सवाया दो। और भी ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जो गुरु जी इस अन्नपूर्णा तो है। और भी लोगों के जैसे पंचायत आऊंगी, अक्ति पीने का पानी नहीं, हमारे नल के दबा दो, हमारा और भी कोई परोपकार का काम है। गुरु जी तत्व खड़े में लगे, जैसे अर्जी गुरु जी के चरणा में पूछ है, गुरु जी ने आज तक ना नहीं करी है जनता के लिए। भगवान की जय हो। जो एक भगवान ऐसा है जो देता देता है, लेता नहीं। पूरी पृथ्वी में नंगा हमारे लोग कितने पूंजीपति हैं, कितने धर्मगुरु हैं, कितने कथावाचक हैं। कभी भी किसी का कोई भाई कोई न्यू कह दे बेउड़ा आश्रम में गए, रुपये चढ़ा गए, एक भी बता दे, मान जाके पूरे समाज। भगवान की जय हो। यो पहचान लो अपना पिता है, और यो इस समाज के कल्याण के लिए इस दुनिया में रहा है। अरे टेम आ गया है, कलयुग में सतयुग बना देगा। भगवान की जय हो। ये 2 किलोमीटर दूर से गुरुजा के जयकारे बोलने वाके थे, और आड़े ताही अपने गुरुजा के जयकारे नाचते बूढ़ा 70-80 साल का, 80-90 साल का होगा, वो ढोलक आकर कम से कम 5-7 मिनट नाचा है, घूम घूम कर नाचा है। गुरुजी की जय बोले देर वो नाचा था। तो कितने गदगद हुए हैं ये आत्माएं। और मारा था बस कोई शब्द नहीं, हम इतने हमारे गुरु जी गए, इतना ही मान सम्मान किया है हमारे भक्तों में। थे इस गांव के प्रति हमारे गुरु जी में इतनी बड़ी छवि है। आज के दिन जो इन मान सम्मान किया है, जिसका कोई और छोर नहीं। भगवान की जय हो। और आज फिर को वहाँ एक समय सा होगा, आप लोगोगे भाई हमारे हरियाणा गर्व होगा, अपने छाती पीटोगे। अब भाई पहला पहचाना नहीं ऐसा संत और हमारे हरियाणा में जो छुड़ानी वाला गरीबदास है, वाह पावर है कि कोई समझे तो समझ लियो। पहले तो गरीबदास जी महाराज त्यारे थे, वे भी कबीर भगवान थे, उनका गरीबदास जी नाम था। ये संत रामपाल जी महाराज हैं, ये भी कबीर भगवान है। भगवान की जय हो। जब भगवान नहीं होना, आज के युग में इतनी सेवाएं इंसान तक कर नहीं सकता। चाहे नंगा पसार के देख लो, सर छोटू राम का नाम था, बहुत अच्छा था, वो किसान नाम मसीहा था। यो पूरी सृष्टि का मसीहा है, पूरी सृष्टि का। भगवान की जय हो। अपने बच्चा जिस चीज की जरूरत हो है, ये मोटर पाइप
ऐसे ऐसे गांव मिले हैं हमने, गांव में भी पानी, खेता में भी पानी, सब क्या है मैं गरु दिया ना उनका कतिन्यू उड़ा दिया आसमान ताई पाई पर मोटर लो भाई। जय भगवान नहीं होता ऐसा होया करे। 4 महीने पहले अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी और वह आप लोगों को उसमें जोड़ दिया। जब भी जरूरत होगी किसी चीज की भरपूर सौदा मिलेगा, भूखे नहीं आओगे। वो पूर्ण भगवान की जय हो। तो इसी के साथ फिर पार भाइयों का धन्यवाद करा, मासा और बहनों का भी, बुजुर्गों का भी, पूरे गांव का। इतना पाव दिया गुरुजियों को और गुरुजियों को आपने धन्यवाद करा, या आप लोगों को, पूरे गांव को फिर बार हम अपने सदगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार धन्यवाद करते हैं। भगवान जी की जय हो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गिरावड़ व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत गिरावड़, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गिरावड़ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना दी है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगले फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक 2 लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधन पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है।
संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। सत साहिब। श्री रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा ग्रामवासियों के लिए निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है। उसके लिए मैं सभी आश्रम से आए हुए गुरु जी के अनुयायियों को हाथ जोड़कर और पूर्ण रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके द्वारा जो हमारे गांव को सहायता राशि दी गई है, इसका गांव के एक एक किसान के लिए जो ज़रूरतमंद है पूर्ण रूप से इसका प्रयोग किया जाएगा और कोशिश करेंगे इन्हें भूमिगत करके, ताकि ये पाइप और मोटर खराब ना हो। इसका 1 इंच भी जो गुरुजी द्वारा हमें आशीर्वाद रूपी सहायता दी गई है, इसका 1 इंच भी, एक हिस्सा भी खराब न जाए, गांव की तरफ से आप लोगों को हाथ जोड़कर विश्वास दिलाता हूँ। मतलब परमात्मा रूपी हैं जो इतनी सहायता कर रहे हैं, मतलब दिल खोल कर दान नहीं सब कुछ लौटा रहे हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए। और मेरे गाँव की तरफ से दोबारा से यही आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी दोबारा जो सहायता राशि दी गई है इसमें 1 इंच भी और एक हिस्सा भी हम बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देंगे। गांव की तरफ से एक पगड़ी जो गुरुजी के चरणों में समर्पित होगी और गांव की तरफ से समर्पित चिन्ह। दर्शकों, ग्राम पंचायत गिरावड़, तहसील झज्जर, जिला झज्जर को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बहुत ही बड़ी राहत सामग्री गांव में पहुंचाई गई। और इस खुशी में, इस उपलक्ष्य में गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पगड़ी का नया कपड़ा भेंट किया तथा साथ में एक सुंदर सील्ड मूवमेंटो यहाँ पर जो है दिया गया है, जिस पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को दिल से की गहराइयों से धन्यवाद जो है किया हुआ है। और आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 13,000 फीट पाइप 8 इंची के दिए गए और 3 मोटर दी गई। इस खुशी में आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर जो है ये सील्ड भेंट की गई तथा पगड़ी भेंट की गई। अभी सम्मान के लिए एक बार हम जो है गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा करके दिखाई दिया जो ना गवर्नमेंट ने कराया ना किसी और ने। पूरी दुनिया में दानवीर तो बतेरे हुए लेकिन इनसे कोई ज़्यादा कोई नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने तो वो काम करके दिखाया है जो संत महात्माओं की वाणी हुआ करती ना, आज वो सिद्ध होने लग रही है। ये वही संत हैं जो मतलब कल की अवतार का जो नाम है ना वो यही तो है। ये पगड़ी सी भेंट की है कि ये जो पाइप दिए हैं, मोटर दी है, जो गाँव में पानी भरा हुआ है, इसका कोई भी समाधान नहीं था। गवर्नमेंट से भी पूछ के छक लिए थे और रामपाल जी महाराज ने कहा थी जितने से ये ले जाओ, कोई भी गांव हो, ये हमारा गांव नहीं, कोई भी गांव हो पूरे अपने देश में ही। तो इसके उसमें ये इस उपलक्ष्य में ये खुशी, ये मूवमेंट और ये पगड़ी भेंट कर रही है। सबसे बड़ा मान सम्मान पगड़ी से आका जाता है। पगड़ी से बड़ा ना कोई सम्मान होता है और ना पगड़ी से बड़ी कोई आन होती है। अपने हरियाणा के लोग 36 बिरादरी के पगड़ी के लिए जान दे भी लेते हैं, जान ले भी लेते हैं। और ये पगड़ी एक सम्मान का और विश्वास का और आस्था का प्रतीक है। इससे बड़ा हमारे पास कोई सम्मान नहीं है। जैसे भाई साहब ने बताया था कि गुरुजी के लिए हमारे पास देने के लिए बस सम्मान, आस्था और विश्वास है। इसके अलावा वो ही सब कुछ देने वाले हम क्या दे सकते हैं। और ये समर्पित चिन्ह एक यादगार के तौर पर हम दोबारा कभी जाएं तो थोड़ा सा ये भी लगे कि वहाँ पे हमारा भी एक हिस्सा है। और पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक, इसलिए गाँव वालों ने 36 बिरादरी की पगड़ी भेंट करी। इसको यहाँ पर सरपंच जी ने जैसे कि व्याख्यान किया कि पगड़ी किस लिए भेंट की जाती है और बहुत बड़ा सम्मान है हरियाणा में पगड़ी के लिए। एक बार अब सेवादारों से भी बातचीत करते हैं सम्मान के प्रति, क्या कहेंगे? इन्होंने सदगुरु जी का मान सम्मान किया है और इन्होंने इस खुशी में किया है। इन्होंने प्रार्थना लगाई थी पाइप मोटर
जो राहत सामग्री इनको दी गई उस खुशी में दिया है। आज एक तो दिवाली है, एक तो सबसे बड़ी खुशी इनके त्योहार के मौके पे यो सारा सामान गुरुजियों ने इनके घर में पहुंचा दिया। इस खुशी में इन्होंने पगड़ी और ये स्वरूप भेंट किया है। पगड़ी का अर्थ भाई साहब ने बताया है, जो हमारे गुरुजी बताते हैं, पगड़ी भेंट कर दी तो शीश भेंट कर दिया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की, जो बहुत बड़ा मान सम्मान है, जो अपने हरियाणा में जो परंपरा है, पगड़ी का सबसे बड़ा मान सम्मान है। और वो हमारे सतगुरु ने बता रखा है, इस गांव ने पगड़ी भेंट करी तो इन्होंने गुरुजियों के लिए शीश दे दिया। इस तब बट्टा कोई मान सम्मान नहीं है। जैसे ही हम वहाँ पूछेंगे गुरुजियों के चरणों में, ये सारी पगड़ी स्वरूप और ये सारी चीजें इनकी तरफ से गुरुजियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। गांव का इसके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। पूरे गांव का, गांव गिरावड़, सभी माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, छोटे, सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। इन्होंने गुरुजियों का इतना मान सम्मान किया है। आज दिवाली है, जिसके घर में खुशी होना उसने रोज दिवाली होगा। यो परमात्मा है, इसने बेरा है भाई कहाँ क्या करना है। आज इनकी सबसे बड़ी खुशी है। दिवाली वाले दिन गुरुजियों ने इनके आड़े धमाका किया, बहुत ही बढ़िया। हमने भी चाहा थे भाई दिवाली ने भी सांस नहीं लवा। आज जो गुरुजियों ने सेवा दी है वह धमाकेदार होनी चाहिए सारे गांव में। आज इनके गांव में भी यो धमाका था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने यह दया करी है और हम उनके शिष्य हाँ, और यह करते रहे गुरुजियों से। ये हमने मांग रखी ये सेवाएं, गुरुजी दया करते रहना। बच्चे हाँ ना तो जीव का ब्योंत नहीं है, भगवान आशीर्वाद दे है जब ये सेवाएं होती है। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मदद पाकर गिरावड़ के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। हमारे गांव में संत रामपाल जी आए और हमारी मदद की। क्या मदद किया? अब गाँव बाढ़ आ रखी थी, पाइप और मोटर्स थी, पानी निकलवाने में सहायता की। गाँव वाले अब खुश हैं? हाँ। आप भी खुश हो? हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव में इतनी बड़ी मदद पहुंचाई? क्या कहे भाई, महाराज जी ने तो मौज कर दी। हरियाणी नु बोल दिया था महाराज जी ने, साहिब सेती दोस्ती, संतों सेती प्यार, जिनको शंका है नहीं धर्मराय दरबार। सब संतों की देन है, ये तो साक्षात पार ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी हैं। तो ये सिद्ध हो गया आज कि भाई हरियाणा भाई हरियाणा में आ चुका है। आ चुके हैं बिल्कुल। गांव में अब सारा गांव बहुत उससे बढ़िया ये पाइप दिए, इतने वो कराया महाराज जी ने, बहुत कमल काम कराया जी। सारा गांव को बहुत खुशी है कते। हाँ जी बहुत खुश है और कभी तन मन तक हाँ जी। वही वो भगवान रूपी हमारे अंदर आए, संसार के लिए सेवा करने आ रहे हैं। पर परमात्मा तो जब भी जीव दुखी होगा वो हमेशा अवतार लेंगे। वह रामपाल जी महाराज बनका रहे हैं। दिवाली के टाइम पर बहुत अच्छा काम हुआ है। ये हर जीव जंतु के लिए, सत्य बिरादरी के लिए बहुत धार्मिक काम किया है ये, इसलिए गांव ने बहुत उसके लिए वो किया है। जो हुई थी पुरानी बातें हो बातें हो रही। गाँव का किसान सब खुश हैं? सब खुश हैं। दिवाली हमें गांव के लिए बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा हाँ, वह गांव बड़ा खुशी से भरा हुआ है और अच्छा काम हो रहा है। हम तो ये कहेंगे इनकी उतरता बहुत ही और लंबी आयु बढ़ती रहे भगवान परमात्मा का, और भी लंबा इसमें बहुत अत्या। इस खुशी में ये कहेंगे महाराज साथ बहुत अच्छा दे दिया रामपाल जी महाराज ने, ताकि हमारे जमीन में इतना पानी खड़ा है कि सुंडी तक पानी आ जाए, इतना खड़ा है। ठीक है, अब उसमें फसल बोने का कोई वो नहीं है। ठीक है, महाराज जी ने बहुत अच्छा किया, जो सारी अन्वेषण भेज दिया, इससे पानी निकल जाएगा, हमारी फसल हो जाएगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काम किया है, भगवान उनका लंबी उम्र, मतलब बहुत अच्छा है, खुशी है हमको काम। कितनी खुशी है, कितना गांव परेशान था? बहुत परेशान थे, गाँव में निकलने का साधन नहीं था, रास्ता। इसमें को कितना क्या नुकसान? फसलों को तो बाजरा को तो उगा ही नहीं, वो भी खत्म हो गया। बाकी जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई, इससे बड़ी राहत। बहुत 4 साल हो गए हमारे इतना पानी भरा है खेतों में। हाँ अच्छा 4 साल हो गए, दाने नहीं पूरे। कितना नुकसान है साल में? हर साल का 600 मन गेहूँ का है। 600 मन गेहूँ का हर साल, लाखों रुपए का नुकसान हर साल हो।
हाँ खूब आराम से। और दर्शकों, गांव गिरावड़ तहसील और ज़िला झज्जर हरियाणा को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया। आप देख सकते हैं ओवरऑल सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार पूरी जानकारी हम सेवादारों से लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या सामान जो है आज गाँव गिरावड़ को पहुँचाया गया है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से गांव गिरावड़ तहसील जिला झज्जर, जिन्होंने यहाँ के जो सरपंच और सभी पंच सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें इन्होंने प्रार्थना की थी कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ खेतों में, जिसकी वजह से खेत में बिजाई नहीं हो सकती है और अभी वाली फसल भी खराब हो चुकी है। तो वो निकालने के लिए इन्होंने 13,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 मोटर 10 HP की वो इन्होंने प्रार्थना में लिख के दिया था। तो सतगुरुदेव जी ने उनकी वो प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आज इनके गांव में सतगुरुदेव जी ने 13,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 मोटर 10 HP की, और सिर्फ मोटर नहीं, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने सारा कंप्लीट सेट दिया है उसका, जिसके अंदर मोटर के साथ लगने वाला स्टार्टर, सिलोच, हांडी, सूंडिया, एक एक नट भी दिया है, छोटे छोटे पेच भी दिए सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने, जिसकी वजह से इनको कहीं भी बाहर मार्केट से एक छोटा पेच भी लेकर नहीं आना है। सारा सामान सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने दिया है। और जो पाइप हैं 13,000 फुट के, उनको जोड़ने के लिए भी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने फेविकोल का भी इनको पूरे बॉक्स दिए हैं, जितने उसमें लग रहे हैं उससे ज़्यादा ही दिया है, जिसकी वजह से इनका जो पानी वो आसानी से निकल जाए। और आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से वो आज सरपंच और सभी जो ग्रामवासी उनको सामने इस सामान को हैंड ओवर कर दिया गया है। जी भाई बिल्कुल कर लिया, जैसे भाई साहब ने बताया। हमने पाइप की मोटर की डिमांड करी थी, गुरुजी ने नट बोल्ट एक छोटा छोटा, मतलब एक भी चीज़ इसी को ना जो भाई जोड़ने हैं ना, तो एक भी आइटम नहीं छोड़ा है। भाई नट भी, बोल्ट भी, क्लिप भी, डोरी भी, फेविकोल भी, सब कुछ दे दिया। मतलब जितना मांगा था ना उससे घना ज़्यादा दे दिया, हद कर दी। मोटर वगैरह जो मिली हैं कंपनी के हैं, ऐसी कुछ देसी माल है? किर्लोस्कर कंपनी की, सारा मतलब जेन्युइन काम है। और जैसे एक जेन्युइन आदमी की, मतलब सारा सौदा जेन्युइन है। इतना हमने सोचा भी नहीं था, मतलब सवा नहीं 2-2.5 गुना ज़्यादा कर दिया। इतना अच्छा, मतलब हम इतने मन तक गए भी नहीं थे कि भाई इस टाइप का सिस्टम भी होता होगा। उड़ जाए पास बेरा पट्टा, कोई आदमी सादानी भी हो है, अक हम एक चीज़ मांगा रो 35 चीज़ दे दे है, तो हद कर दी गुरुजिया ने। मतलब क्या बताऊँ मैं, दिल का यार है। तो मतलब इतना न्यू फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। काम कितने गए थे और ना तो दर दर की ठोकर आदमी कोई चीज़ मांगने जा रहा है, उस तो कोई नहीं दिया रहा, भूखे तो नहीं दिया रहे, छक्के और सब दिया रहे। उन पूरे गांव तक, पूरे प्रदेश तक, पूरे देश तक, मतलब। और दिवाली के तौर पर हमारा तो डबल खुशी नहीं होगी। आज दिवाली का त्यौहार है, दिवाली के त्यौहार में डबल खुशी है। एक तो घी के दीवे और भगवान राम के चढ़ावांगे, गुरुजिया के नाम के भी चढ़ावांगे। कति मौज कर दी भाई, गदगद कर दी। पाइप कितने मिले? पाइप कितने मिले? पाइप 13,000 फुट पाइप हमने लिखे थे, 3 मोटर। तो जितना लिखा था उससे सवा 2.5-3 गुना, मतलब सब कुछ। ये तो स्टार्टर, ये जो सिस्टम था ये तो हमने लिखा भी नहीं। उन्होंने एक चीज मतलब कुछ भी छोड़ा है कोने, सब बगे में दे दिया। तो ये संत रामपाल जी महाराज की दया है कि इतना ध्यान रखते हैं वो किसानों का। आज इस संकट की घड़ी में जो किसान है, पूरा सामान A to Z दे दिया। और आज गांव गिरावड़ ने जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति प्यार दिखाया, प्रेम दिखाया, जो विश्वास दिखाया, वो वाकई बहुत ज़्यादा अतुलनीय है। और जिस प्रकार से आज ये सहायता भी हुई, उसके भी आज गांव वाले बहुत बहुत जो है धन्यवाद कर रहे हैं। औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक गांव को नाचने पर मजबूर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे।